सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं कोई चार्ट पर नहीं जाऊंगा ज्यादा। हो सकता है एक आध चार्ट में दिखाऊं कुछ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, लेकिन ज्यादा मैं चार्ट पर नहीं जाऊंगा। जस्ट आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वो चीज है रिस्क मैनेजमेंट। दो शब्दों का खेल है रिस्क और मैनेजमेंट। रिस्क को कैसे मैनेज करें, दो शब्दों का खेल है, लेकिन ये जो दो शब्द है ना, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से हर बात को, हर पॉइंट को सुनिएगा। जरूरत पड़े तो पॉज कीजिए वीडियो को, एक कॉपी पेन ले लीजिए और मेरी बातों को लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार जब मैं लोगों का सुनता हूँ कि इतना सीखने के बाद भी लोग लॉस कर रहे हैं। वजह क्या है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें। अगर आप रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। हो सकता है कि आप एक दो ट्रेड आपका चल जाए, प्रॉफिट निकल जाए, अच्छा खासा निकल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाए और छठवां ट्रेड आपका 5 ट्रेड को प्रॉफिट को लेकर लॉस में आपको डाल के निकल। दिस इज ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का हकीकत है, कड़वा सच है ये, जो बहुत से लोग आपको बताते नहीं है। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है। आपको समझ के, दिमाग स्थिर करके, शांति से करना पड़ता है, समझ कर करना पड़ता है। हर चीज को दोबारा रीचेक करना पड़ता है, कहीं गलती तो नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। ये सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे ना, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने कैपिटल को बचा रहा हूँ। ये चीज अगर मैं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ आदमी। दुनिया पैसा कमाने आती है ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करके पैसा कमा रही है, और तुम प्रोटेक्ट कैपिटल की बात बोल। लेकिन बात को समझिए, बात को समझिए। इसमें ही बहुत बड़ा खेल है। पैसा तो आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आपका पैसा बनेगा कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बैट्समैन है, क्रिकेट में आप एक बैट्समैन है। आप बैटिंग करने उतरे हैं, आपका विकेट बचे रहेगा तभी तो आप रन बनाएंगे। पिच खराब है, मानता हूं, लेकिन आपको डिफेंसिव खेलना है, राहुल द्रविड़ की तरह डिफेंसिव खेलना है और विकेट बचाना है अपना। अगर विकेट आप बचाएंगे, बॉलर लूज बॉल डालेगा और आप रन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको विकेट पिच पर टिके रहना जरूरी है। तो टिकने के लिए तो विकेट बचना चाहिए ना। तो भाई, ट्रेडिंग में भी वही चीज है। आपको टिकने के लिए कैपिटल हाथ में होना, आपका कैपिटल ही जीरो हो जाएगा, आप क्या ट्रेडिंग करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको ये देखना, ये सोच रख के नहीं ट्रेडिंग करना है कि मुझे इस ट्रेड से पैसा कमाना है। आपको ये सोचना है पहले कि भैया, ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूं, मेरी कैपिटल बचेगी। पैसा तो बाद में आएगा। अरे कैपिटल बच जाएगा तो पैसा अपने आप बन जाएगा सर। कैपिटल आपका बच जाएगा, पैसा अपने आप बनेगा।
कहीं ना कहीं तो आपको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती लोग, बहुत से लोग करते हैं कि वो कुछ प्रूफ करना चाहते हैं और उनको रोज ट्रेड लेना है। नहीं लेना है, जरूरी नहीं है। आप अच्छा ट्रेड लो ना, आपको जरूरी नहीं कि आप रोज ट्रेड लो। आप अच्छा ट्रेड लो, क्वालिटी चीज लो, अच्छे से प्राइस एक्शन को समझो, उसके बेस पे ट्रेड लो। आपको, आप जो 10 दिन में प्रॉफिट कमाओगे ना, एक दिन में कमा सकते हो, अगर अच्छा ले सकते हो। तो आप ढूंढो अच्छा ट्रेड। जरूरी नहीं कि हर मार्केट के कैंडल जो ऊपर जा रहा है उस पर आप ट्रेड लो। वही गलती करते हैं कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, अरे मार्केट भाग रहा है, ले लो ट्रेड, ले लो कॉल उठा लो, बस आपको ट्रैप कर दिया मार्केट। भाई समझो आपने आप। इसीलिए सेकेंड पॉइंट जो है, प्लान योर ट्रेड। आपका ट्रेड को प्लान कर। कैसे प्लान करेंगे? भाई आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में कैंडल्स बना, कहीं ना कहीं कुछ प्राइस एक्शन बना, चाहे बुलिश हरामी बन रहा है, चाहे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, चाहे शूटिंग स्टार बन रहा है, तो कहीं ना कुछ बन रहा है। तभी आप उसमें एंटर करेंगे ना। कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे तभी एंटर करेंगे। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कुछ ना कुछ तो बनेगा, तभी आप एंटर करेंगे। तो आपको एक प्लान रखना है कि भाई, आपको वो चीज समझना पड़ेगा कि भाई इसका टारगेट मुझे कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा। जो ही तीसरा पॉइंट है। अब प्लान आपको कैसे करना है? आपको देखना है रिस्क रिवार्ड रेशियो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको देखना है रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। हमेशा इसको ध्यान में रखिए। कम से कम, ये क्या चीज है देखिए, आप रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर मेंटेन करें, आप 1:1 तो लीजिए कम से कम। और मैं तो कहता हूं 1:2 के कम ट्रेड लीजिए ही मत। आप 1:2 के कम ट्रेड लीजिए ही मत। क्यों आपको बता रहा हूं? मान लो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले होता क्या, ये बता रहे। आप कितना पैसा, आपने एक ट्रेड लिया, आप कितना पैसा रिस्क में रख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आप क्या रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका क्या रिवार्ड एक्सपेक्टेशन? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपने 100 रुपए एक ट्रेड पे रिस्क रखा कि आप 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, और उसके बदले आप एक्सपेक्ट करेंगे 200 रुपए, कम से कम 200 रुपए। अब क्या होगा सोचिए। इससे आपने 10 ट्रेड लिया, सपोज कीजिए 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में आपने 6 ट्रेड में लॉस किया, 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया। हम ये मान के चलो 6:4, हाँ, 60%, 40% आपका स्ट्राइक रेट मान के चलो सीधा। अब देखिए, 10 ट्रेड में 6 में आपने लॉस किया, तो 100 × 6 क्या हुआ? 600। 600 रुपए आपने लॉस किया। लेकिन 4 ट्रेड में आपने हर ट्रेड में 200 रुपए करके प्रॉफिट किया। 200 × 4, 800। मतलब 10 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिटेबल है।
अब वैसे ही अगर आप 1:3 लेते हैं, मान लीजिए, अब मान लीजिए आपने 7 ट्रेड लॉस किया, आपका स्ट्राइक रेट मान लो कम हो गया 30%, लेकिन आपने 1:3 का ट्रेड किया। अब आपने 7 ट्रेड में 700 रुपए लॉस किया और 3 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल, मतलब 300 रुपए पर ट्रेड, 300 × 3, तो आपने 900 रुपए, अब फिर भी प्रॉफिटेबल है। तो समझ रहे रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट। अब कैसे करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे ले जाता हूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे ले जाता हूं। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट, एक चीज बस आपको दिखा, देखिए अब मैं चार्ट पे मान लीजिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, दिसंबर में। अब हम यहाँ पे कोई ट्रेड खोजते हैं, कोई प्राइस एक्शन, सपोज अब हम कोई प्राइस एक्शन खोजते हैं। अब यहाँ मुझे ये बुलिश हरामी बनते दिख, ये बुलिश हरामी बनते दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसके क्रॉसिंग पे ट्रेड लूंगा। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, हम एक लॉन्ग पोजीशन बैठा, ये वाला लॉन्ग पोजीशन पे, ये यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में बैठा, आपको ट्रेड लेना कहाँ है, इसके ऊपर, मतलब हम मान के चलते हैं हम कहीं यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हम इसको प्लान कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट हम नहीं ले रहे। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ये एक स्विंग है, ये बन गया है, ये मुझे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये नहीं बना है, ये जो बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये नहीं बना है। मैं इसके पहले प्लान कर रहा हूँ, ये बुलिश हरामी बनने के बाद, ट्रेड लेने के पहले का प्लान। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे एक स्विंग है, तो शायद यहां से ये रिटर्न मार, ठीक है। तो मैंने यहां तक का ट्रेड लिया कि मुझे यहां तक का मेरा टारगेट हो सकता, ये समवेयर अराउंड मैं यहां तक। अब देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आ रहा है, 1.62, ठीक है मेरे हिसाब से, पूरा नहीं है, 1:2 नहीं है, लेकिन 1.62 भी ठीक है, बुरा नहीं है। तो मैं इस ट्रेड में जाऊंगा, और मैं इस ट्रेड में जाऊंगा, भले ये भाग गया है, जो जो हुआ है मैं उसमें नहीं बोल रहा हूं, तो मैं इस ट्रेड में जाऊंगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं किस ट्रेड में मैं नहीं जाऊं, प्राइस एक्शन बनने के बाद, को दिखा। हाँ, हाँ, देखिए अब मान लो मैंने यहाँ पे देखा, ये भी एक बुलिश हरामी काइंड ऑफ दिख रहा है मुझे। अब मुझे इसके ऊपर ट्रेड लेना है, तो मेरा एसएल होगा यहाँ। अब हम इसको देखते हैं, शायद ये अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं प्लान करूंगा कि मैं समवेयर अराउंड यहाँ तक जाऊं, और मेरा एसएल होगा यहाँ का। मेरा रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, 1:8, फिर भी एक बार जा सकते, इसमें भी जा सकते, ठीक है, इसमें एक बार जा सकते। अब देख लीजिए ये बना है,
ये सपोज कीजिए मैं इस हैमर को देख, ये हैमर को मैं देख रहा हूँ, ये वाला हैमर है। पूरा मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। देखिए ये एक हैमर टाइप का कैंडल है। अब मुझे इसमें ट्रेड लेना है, अब मुझे इसके बेस पे ट्रेड लेना है, तो मुझे ये हैमर के क्रॉसिंग पे लेना है। अब मेरा एसएल होगा हैमर से थोड़ा सा नीचे, हैमर का लो लेना है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ भी मुझे 1.58 में। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन जहां पे आपको दिख रहा है कि 1 से कम है आपका टारगेट, और कभी भी देखिए आप एक टाइम फ्रेम में जो देखते हैं ना, गलत करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, इसमें आपको 15 मिनट में ट्रेड लेना है ना, आप यहां भी देख लो 30 मिनट में क्या जा रहा है, आप उसके बाद 1 आवर में भी देख लो कि आपको आसपास में कहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहे हैं। तो ये होता है इसका प्लान, ट्रेड का प्लान का। तीसरा पॉइंट, यूज स्टॉप लॉस एंड डू एग्जिट ऑन स्टॉप लॉसेस। जरूरी है, हमेशा स्टॉप लॉस रखिए, और जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट से दुश्मनी मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, नीचे गया है, अरे यार लॉस हो गया, चलो देखते हैं ना थोड़ा सा, शायद प्रॉफिट में आ जाए, लग तो रहा है ऊपर जाए। यह लगना नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर प्लान में चलना है। आपका स्टॉप लॉस लग गया, निकल जाओ तुरंत, सोचो मत, दूसरा चीज सोचना ही नहीं है। आपने प्लान कर लिया ना, वो प्लान एग्जीक्यूट करना है। भाई मैंने ये जगह स्टॉप लॉस रखा है, मुझे वहां से निकलना है एट एनी कॉस्ट, भले उसके बाद वापस मार्केट फिर उड़ जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल जाऊं, सोचना ही नहीं दोबारा। लोग गलती वही करते हैं कि शायद, शायद का मौका फिर मार्केट बाद में नहीं देता है, वो और नीचे चले जाता है, तब सब भगवान के नाम याद आने लगते हैं। भैया भगवान कम से कम भाई नो प्रॉफिट नो लॉस तक तो ला दो, या लॉस मेरा कम कर दो। नहीं होता सर, मार्केट किसी की नहीं सुनता है, मार्केट वही करेगा जो उसको करना है। आपको चार्ट की भाषा समझनी पड़ेगी, समझना आपको पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाहता है, चार्ट आपको क्या कहना चाहता है। आपका स्टॉप लॉस आ गया, निकल जाओ। अगला चीज, टेक प्रॉफिट्स। लोग स्टॉप लॉस तो चलो आपने ले लिया, लेकिन जब आपको प्रॉफिट आता है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे भैया एक टारगेट में आ गया ना, उसके बाद आप ट्रेल करो। ट्रेल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे ट्रेल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये टारगेट आ गया, मान लो आपने, हम वनडे पे देख, आपका मान लो यहाँ पे, सपोज करते हैं हम कि आपका ये टारगेट आ गया, ये यहाँ पे टारगेट आ गया समवेयर अराउंड। आप ट्रेल कर रहे हो, कैसे ट्रेल कर रहे हो, आपका जब तक के प्रीवियस डे का लो नहीं कटा, या जिस टाइम फ्रेम में रहो उस टाइम फ्रेम में उसके प्रीवियस कैंडल का लो नहीं कटा। इसका लो कटा है, नहीं ये ऊपर चढ़ गया, इसका कटा नहीं चढ़ गया, इसका कटा नहीं चढ़ गया। अब लो कटने के बाद क्लोजिंग देना है, देख लीजिए। अब ये ऊपर चढ़ा, ये कैंडल हमने देखा, इसने लो काट के क्लोजिंग किया नहीं किया, इसने लो काट के क्लोजिंग किया नहीं किया, इसने काट दिया लो। हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे अगले दिन, यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये होता है स्टॉप प्रॉफिट ट्रेलिंग। प्रॉफिट को ऐसे ट्रेल किया जाता है।
ये प्रॉफिट ट्रेल कैसे करते हैं, ये होता है प्रॉफिट ट्रेलिंग। तो ऐसे आपको प्रॉफिट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने काट दिया तो शायद वो नीचे जाए, भले वो वापस फिर ऊपर और चल देगा, जाने दो, उसका गम मत करो, दुखी मत हो कि भाई क्यों काट दिया मैंने। अरे भैया प्रॉफिट तो लिया ना आपने, नुकसान तो नहीं किया, प्रॉफिट लिया ना भाई। मार्क उसने आपको प्रॉफिट तो दिया ना, इससे खुश रहो ना। क्यों उस चीज की उम्मीद क्यों करते हो कि भैया मुझे टॉप पर ही निकलना है, टॉप और बॉटम आज तक के एग्जैक्टली बहुत ही किस्मत हो ना तभी पकड़ में आता है आपका। 99.99999% आपको टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते, उसकी उम्मीद करना छोड़ दो, आप अपने प्लान से चलो। ये जो पॉइंट आपको बताया ना मैंने कि प्लान योर ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने प्लान में चलो, बहुत जरूरी है कि आप अपने प्लान में चलो। अब यूज 1% रूल, ये क्या चीज होता है 1%? ये रूल मैंने नहीं बनाया, जनरली मार्केट में ये बड़े ट्रेडर्स लोगों ने बनाया है किसी ने। उनका कहना है कि एक ट्रेड में आपका जो पूरा कैपिटल है उसका 1% ही लगना चाहिए, एक ट्रेड में। अगर आप 1000 रुपए लेके आए हो तो 100 रुपए ही लगाओगे, आप 1 लाख रुपए लेके आए हो तो 1000 ही लगाओगे, एक ट्रेड में, एक ट्रेड में, ताकि आप उसका लॉस को बियर कर सको और आपका आगे कैपिटल रहे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी आधा कैपिटल हमेशा कैश में रखिएगा, इमरजेंसी के लिए, मार्केट अगर गिर गया तो वहां से बचने के लिए। तो ये होता है 1%, हमेशा इसको ध्यान में रखें। आप 1% ना करें, 2% कर लीजिए, उससे ज्यादा मत चाहिए। एक ट्रेड में 2% आपको पूरा कैपिटल का लगता है, बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एवरेजिंग विदाउट प्रॉपर प्लान इज अ सिन। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया ना, एवरेज करना चालू कर देते। अरे भाई एक लेवल तक आने दो तब एवरेज करो उसको, और वो भी कैसे? स्टॉक्स में जनरली करते हैं बहुत लोग, ऑप्शंस में भी करते हैं लोग, बहुत लोग। लेकिन भाई उस चीज को तो समझो कि भाई प्राइस एक्शन आपको क्या बोल रहा है। आप जबरदस्ती एवरेज करे जा रहे हो, मतलब और कैपिटल आप इंसर्ट कर रहे हो, अब और कैपिटल इंजेक्ट कर रहे हो। भाई उसको अगर उठने का होगा तो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन तो देगा। अब कितना आप कैपिटल लगाते रहे, एक ही ट्रेड में पूरा भर दोगे तो बाकी जगह आप क्या करोगे? तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना परसेंट, अगर मार्केट मान लो 10% गिरता है, तभी मैं उस स्टॉक को एवरेज करूंगा। या ऑप्शन में आपको देखना है कि भैया, ऑप्शन में तो मैं एवरेज करना मना ही करता हूँ, बिल्कुल मत कीजिए। ऑप्शन में एवरेज करना ही नहीं। किस्मत से लग गया किसी का तो लग गया, नहीं तो फिर कभी अगर चूना लग गया ना आपको, बहुत बड़ा चूना लगे। मार्केट अगर लॉस देता है ना तो बहुत बड़ा देता है, कभी दर्द देता है तो बहुत बड़ा दर्द देता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मजाक मत कीजिए मार्केट, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीरियसली ट्रेडिंग, आपकी मेहनत की कमाई लग रही है यहाँ। तो हर कैंडल पे खुश मत हो जाइए कि भाई मार्केट भाग रहा है मुझे लेना है। एक कैंडल ऊपर बड़ा सा कैंडल मारा, चलो, ये तो मार्केट बड़ा कैंडल मार दिया, अब मार्केट। अरे जरूरी नहीं है भाई, वोलेटिलिटी नाम का भी कोई चीज होता है, हर चीज को बहुत सारी चीजें देख के काम करना पड़ता है। इंडिया विक्स देखना पड़ता है कि भाई कितना वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, सब चीजें देखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। थीटा देखना पड़ता है, गामा देखना पड़ता है, वीगा देखना पड़ता है, आईवी देखना पड़ता है,
तो सब कुछ देखना पड़ता है सर, ऐसे नहीं होता है ऑप्शन ट्रेड। तो धीरे धीरे काम कीजिए। मैं तो एक ही चीज आपको, एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, स्लो एंड स्टेडी चलिए मार्केट में, आप पैसा कमाएंगे। जो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग बोलता है ना कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन जब बाद में वो दिखना चालू होता है, नहीं इतना बड़ा बम फोड़ता है कंपाउंडिंग की, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उसका। तो इसीलिए स्लो एंड स्टडी चलिए मार्केट में, धीरे संभल के चलिए, क्योंकि मार्केट अगर दर्द देगा तो बहुत बड़ा दर्द। दूसरा होता है पोजीशन साइज। अब कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना बड़ा पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। भैया इतना बड़ा पोजीशन मत लो कि उसका लॉस आप झेल ना पाओ। ये जो 1% रूल बोला है ना, उसको फॉलो करो, 1 या 2%, ज्यादा से ज्यादा। 1 को आप 2 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर। और पोजीशन साइज उसके हिसाब से ही रखना। पोजीशन साइज उसके हिसाब से ही रखना है, उससे ज्यादा मत रखिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आपका पोजीशन साइज होता है, आपको उसके हिसाब से ही पोजीशन साइज देना। ट्रेडिंग बायस, लोग बड़े बायस में फंसते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आया, अरे नीचे जाएगा। तो भैया बायस में मत रहिए। या फिर कई लोग क्या है, पहले से ही सोच लेते हैं आज ये होने वाला है ना, आज मार्केट तो ऊपर जाएगा, आज ये हुआ ना, मार्केट आज ऊपर जाएगा, ये स्टॉक का ये न्यूज आया ना, ये स्टॉक ऊपर। अरे अंदर की बात समझो भाई। हमेशा मैं बोलता हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस। कई चीजें होती है। अब मैं आपको रिसेंट कल का एग्जांपल देता हूँ। चार्ट को ध्यान से देखना है, और जो हमारे गवर्नर ने स्पीच दिया था ना, उस स्पीच को ध्यान से सुनना। आप एक चीज देखोगे, जब उन्होंने 50 बीपीएस का डिक्लेयर किया, एक बार तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। जैसे ही 50 बीपीएस दिया, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर इससे ज्यादा नीचे आ गया, उसके बाद भी नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर कब गया, जैसे ही उन्होंने 100 बीपीएस का सीआरआर का किया, सीधा भाग गया। अब लोग क्या सोच के बैठे थे, लोग ये सोच के बैठे थे, अधिकतर लोग, मैं बोल रहा हूँ, ये मिला लीजिएगा आप अपने आप से, आप अधिकतर लोग सोच के बैठे थे कि भाई 50 बीपीएस आएगा, मार्केट भागेगा। मैंने भी वही प्लान किया था, लेकिन मैं वहां रुका था कि भाई क्या बोल रहे हैं, ये पूरी बात पहले समझो, तब मैं ट्रेड लूंगा। मैं वहां रुका था। तो उन्होंने जब सीआरआर दिया, कैश रिजर्व रेशियो, इससे क्या होता है, इन चीजों को समझो आप। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखो, रेपो रेट तो आपको लोन का रेट्स को कम करने के लिए देते, जो लोन के रेट्स कम होते हैं। अब सीआरआर क्या होता है, रिजर्व बैंक हर बैंक से कैश रखता है, रिजर्व रखता है अपने पास, ताकि बैंक उल्टा सीधा इंटरेस्ट ना दे। और कभी अगर क्रंच पीरियड आए बैंक का, तो वो अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट पे आउट कर सके। तो इसके लिए कैश रिजर्व रेशियो रहता है। अब जब उसको कम कर दिया है 100 बीपीएस से, मतलब 1% ऑलमोस्ट, तो उतना कैश अब बैंक के पास आएगा। तो बैंक के पास जब आएगा, बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई, बैंक ज्यादा लोन दे सकता है, ज्यादा पैसा दे सकता है, ज्यादा कमा सकता है। तो इसीलिए बैंक्स खुश हो गए उसके बाद। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो बायस में नहीं पड़ना है कि भाई ये हुआ तो भागेगा, ये हुआ तो नहीं भागेगा, ये हुआ तो गिरेगा। हाँ, इन चीजों को, अंदर की बात को आपको समझ के निकालना है।
उसका जो क्या बोलते हैं, जो रस होता है ना अंदर का, उसको खींच के निकालना है आपको, उसको समझना पड़ेगा। और आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज, प्रॉपर नॉलेज। बिना सीखे बिना जाने ट्रेडिंग करना आग में हाथ डालने से कम नहीं है, या तो सीधा मैं बोलूंगा जुआ है। आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है हर चीज का। यहाँ पे हर चीज का नॉलेज जरूरी है, आप सीख के करो। मैं बार बार हर चीज में, मैंने इतने वीडियोस डाले, मैं फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप सीख के करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसमें भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान जब ट्रेड लेता है ना, एक दो तरह के इंसान होता है। एक इंसान ट्रेड लेता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डर सबसे ज्यादा वही लगता है इंसान। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग लेता है ना, उसने ट्रेड लिए, दो किस्म के इंसान है। एक तो शांति से बैठा है, उसको पता है कि क्या होने वाला है। एक तो ऐसे करके देख रहा है क्या होगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, अरे यार एक लाल मार दिया, अरे यार एक ग्रीन मार दिया। हाँ, तो वो क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान की कमी है। आपको अगर पता है, ज्ञान है, आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कि भाई मेरा ये हुआ ना, जितना भी डरा ले उसको यहाँ जाना है, उसको यहाँ जाना है। आप एकदम शांति से बैठो, और आप एकदम सोच के बैठो। अगर प्रॉपर प्लान है ना आपका, नॉलेज के बाद में अगर प्रॉपर प्लान है आपके पास, आप शांति से बैठो, ठीक है। जब मेरे स्टॉप लॉस में आएगा, मैं निकल जाऊंगा, नमस्ते करके इज्जत से निकल जाऊंगा, भैया थैंक यू बोल के। स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाऊंगा, टारगेट हिट किया निकल जाऊंगा। सिंपल सा चीज है मेरा। टारगेट हिट किया, मैं ट्रेल कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा, या जरूरत पड़े तो मैं निकल जाऊंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है, मैं निकल जाऊंगा लेके प्रॉफिट। क्यों मैं रिस्क लूं? मैं क्यों प्रॉफिट अपना कम करूं? मैं निकल जाऊंगा अपने टारगेट में। ये होता है समझदारी। ये नहीं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मत जाइए इसमें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया, मैं ये सब चीजें आपको नहीं बोलूंगा कि भाई इमोशंस घर में छोड़ के आओ, इमोशन लेस ट्रेडिंग करो, ये ट्रेडिंग करो। भाई इंसान है, हमारे पास इमोशंस तो रहेंगे, कहीं ना कहीं इमोशंस आएंगे। हम इंसान है भाई, भगवान नहीं है, रोबोट नहीं है हम, कि हम इमोशन को घर में छोड़ के आ जाए। इमोशंस तो आएंगे। तो वो चीज नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थियोरिटिकली लोग बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है, मुझे जो लगता है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे और अपने लॉस को मैनेज करें। देखिए, हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, लॉस तो होना ही है, लेकिन लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा लेना ही समझदारी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन के लिए कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट रहे तो पूछिएगा। और जो नए देख रहे हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू।